बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर की आज़ादी इंशाल्लाह अब बहुत करीब आ चुकी है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी गलती करने जा रहा है जिसका खमियाजा इंडिया को उम्र भर भुगतना पड़ेगा। लेकिन मुश्किल उसकी ये है कि इस वक्त वो पूरी तरह ट्रैप हो चुका है अमेरिका के चुंगल में। इंडिया इस वक्त अपनी स्पेशल नेवी की फोर्स रवाना करने जा रहा है साउथ चाइना सी के अंदर, और इसमें बहरी बेड़े भी, जंगी बहरी बेड़े भी शामिल है। ये वॉरशिप बेसिकली 4 तरह के हैं और 2 महीने की डिप्लॉयमेंट होने जा रही है। और इस डिप्लॉयमेंट के बाद ये वहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज भी करेंगे, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, वो जो क्वाड इन्होंने बनाया था, अब वो साउथ चाइना सी के अंदर अखाड़ा सजाने जा रहा है और वहां पर एक बड़ी लड़ाई मुतवक्के है। याद रहे, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। चाइना ने कहा था कि साउथ चाइना सी के अंदर अगर किसी मुल्क की बैरूनी फोर्सेस वहां पर आई तो चाइना ऐसा जवाब देगा, उस मुल्क को पता चलेगा कि चाइना की ताकत क्या है। चाइना ने कहा था किसी सूरत में साउथ चाइना सी के अंदर बैरूनी फोर्सेस यहां पर आने नहीं दूंगा। और अब 4 ममालिक चढ़ाई करने जा रहे हैं, लेकिन ये खाली ये 4 ममालिक नहीं हैं, इनके अलावा सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, इवन कि आप अंदाजा कीजिए यहाँ पर मलेशिया और इंडोनेशिया, ये वो जगह है जहां पर स्टेट ऑफ मलाका है। असल जो खेल अब शुरू होने जा रहा है वो ये है कि इंडिया को भी अमेरिका ने इस पूरे खेल में घसीट लिया है कि तुमने अगर अमेरिका का साथ लेना है तो तुम इस खेल में कूदोगे। और साउथ चाइना सी के अंदर आने का मतलब ये है कि चाइना अब अपनी फोर्सेस इंडो पैसिफिक में लेकर आए, कश्मीर की आज़ादी के लिए वो पूरी तरह काम करे। और ख़ास तौर पर अब इंडिया के अंदर सिखों की तहरीक को सपोर्ट वो करेगा। उसके अलावा इंडिया की 7 सिस्टर रियासतें, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, इवन के अफगानिस्तान के अंदर अब चाइना के जहाज भी जा सकते हैं, क्योंकि चाइना ने कहा था ताइवान के लिए जो आगे आने की कोशिश करेगा उसे सफाई हस्ती से मिटा देंगे। और ख़ास तौर पर उन्होंने इंडिया को पैगाम दिया था कि अगर तुमने ताइवान कार्ड खेलने की ज़रा सी भी कोशिश की तो इंडिया के अंदर ऐसी तहरीकें जो चल रही हैं, अगर हमने उसको सपोर्ट कर दिया तो तुम बचोगे नहीं। चाइना का इशारा था कि अगर तुमने साउथ चाइना सी आकर, ये सारे क्यों जा रहे हैं साउथ चाइना सी? देखिए, असल में 1980 के करीब अमेरिका ने पता चला लिया था कि साउथ चाइना सी के नीचे इतने ज़्यादा मिनरल्स हैं कि अगर वहाँ पर ये तमाम मिनरल्स हासिल कर लिए जाएं, जो ख़ास तौर पर चाइना वहीं से दुनिया के रेयर अर्थ मिनरल्स और ये दूसरी गैसेस और बहुत सारी चीज़ें भी लेता है, कहा वहाँ पर अगर चाइना ने वो रेयर अर्थ मिनरल्स और ये तमाम जो चीज़ें हैं पूरी तरह उन इलाकों पर कब्जा कर लिया तो इस रुए ज़मीन पर अगले 100 साल तक चाइना को कोई शिकस्त देने के काबिल भी नहीं रहेगा। इतने वहाँ पर ख़जाने छुपे हैं। अब फिलिपाइन हो जाए या दूसरे तीसरे ममालिक हो, अमेरिका ने उनको साथ मिलाया हुआ और कहा है कि तुम्हारे इलाके हैं, तुम्हारे एरियाज़ हैं, चाइना ने इन पर कब्जा किया है। ताइवान ने कहा कि हमें अमेरिका का साथ चाहिए। अब यहाँ पर वो फैसला करने जा रहे हैं चाइना को दबोचने के लिए। असल में लड़ाई इन सब के जो पीछे है वो अमेरिका से भी ज़्यादा है इसराइल। अमेरिका के जवाल के बाद इसराइल ये चाहता है कि मेरा डंका बजे, दुनिया के अंदर सुपर पावर मैं बनूं। लेकिन चाइना ऑटोमेटिकली इस लेवल पर पहुंच चुका है कि वो दुनिया की मेजर सुपर पावर बन सकता है। अब चाइना बदले में काम क्या करने वाला है? इंडिया ने तो अपनी बर्बादी पर आज दस्तखत कर दिए हैं। चाइना का रिएक्शन आप देखेंगे लद्दाख के अंदर, वो इंडिया की गर्दन ऐसे दबोचेगा कि सारी जिंदगी इंडिया भुगतता रहेगा कि हमारे साथ हुआ क्या। अब वो कश्मीर की आज़ादी को छेड़ेगा, याद रखिएगा, वो 7 सिस्टर रियासतों को छेड़ेगा। साउथ चाइना सी के अंदर फौजें दाखिल करने का मतलब है कि चाइना को काउंटर करना। असल में आप ये देखिए कि इस वक्त चाइना को कहाँ से पकड़े हैं। ये पकड़े हैं चाइना को साउथ चाइना सी से, बड़े सारे ममालिक वहाँ से तैयार है। रशिया ने कमिटमेंट दी हुई है चाइना को कि अगर साउथ चाइना सी से हमला करने की कोशिश करेंगे तो हम आएंगे बचाने। इवन कि नॉर्थ कोरिया ने भी कहा है कि वो भी अपने मिसाइल पूरी तरह तैयार, यानी नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया,
ये वो ममालिक है जिन्होंने साउथ चाइना सी के अंदर लड़ना है। और इंडो पैसिफिक, अब जो वो ममालिक हैं जो इंडिया के साथ लगते हैं, उसमें पाकिस्तान हो जाएगा, यहाँ से रशिया भी जाएगा। फिर उसके साथ अब आप देखेंगे तो अफगान तालिबान भी पार्ट बनेंगे चाइना का, और चाइना उनको इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। चाइना का अब अगला काम ये होगा कि जल्द अज जल्द पूरा लद्दाख कैप्चर करें, क्योंकि जब तक इंडिया की स्टेट कोई पूरी चाइना के कब्जे में नहीं आएगी वो इंडिया को यहाँ से हटा नहीं पाएगा। और इंडिया के बगैर साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका और दूसरे ममालिक कूदना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि इंडिया इस पूरी जंग में आ जाए। देखिए अमेरिका इस वक्त बड़ा तपा पड़ा है, वो 20 साल शिकस्त लेकर पूरी दुनिया में बेइज्जत होता फिर रहा है, उसका दबदबा खत्म हो चुका है। उसको कहीं तो इस पूरे खेल को समाप्त करना है कि यहाँ पर मैं किसी तरह मामला अपने इतने खराब कर लूँ लोग अफगानिस्तान को भूल जाए, और इंडिया के बगैर वो ये जंग नहीं कर सकता। इंडिया को इसलिए उसने कहा है कि तुमने यरूशलेम का मॉडल अपनाना, इसराइली मॉडल, और तमाम एम्बेसीज को कश्मीर में लेकर आओ। चाइना ये अब चाहेगा कि कश्मीर की आज़ादी को उठाए और अफगानिस्तान के अंदर वो स्ट्राइक करने की पूरी कोशिश करेगा जिससे वो इंडिया के एसेट्स को नुकसान पहुंचाए। देखिए जितनी इंडिया ने कोशिश की थी साउथ चाइना सी के अंदर मैं ना हूं, अमेरिका उतना ही वो काम करके ले आया है। अब इंडो पैसिफिक वाला जो एरिया है, देखिए लकीर आज खींच दी गई है, पूरी तरह लकीर खींच दी गई है। इंडिया और दूसरी ताकतें एक तरफ हैं, पाकिस्तान, रशिया, अफगान तालिबान, ईरान और ये तमाम दूसरी ताकतें एक तरफ हैं। तुर्की को भी अब फैसला करना है कि उसको अमेरिका के चुंगल से निकलना है। ये नहीं हो सकता कि आप विकेट के दोनों जानिब खेलें। आपको नेटो का मेंबरशिप का जो कार्ड है वो ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप अमेरिका के भी साथ रहें, नेटो के इत्तेहादी भी रहें, और साथ साथ आप पाकिस्तान से भी अपनी तारीफ़ें करवाते रहें, आप उम्मत मुस्लिमा के लीडर भी बने। ऐसा नहीं हो सकता। आपको अमेरिका के चुंगल से निकलना है, नेटो को खैर आबाद कहना है। नेटो अगर नहीं होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा आप ये समझते हैं कि आप अफगानिस्तान में फ़ौजें रखेंगे, तुर्की ने ऐलान किया है कि हम फ़ौजें रखेंगे लेकिन लड़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ हिफाजत के लिए, तो ये नहीं होने जा रहा। कि चाइना बहुत मजबूत है, लेकिन याद रखिएगा तीसरी जंगे अजीम का स्टेज सज रहा है। अगर 10, 15, 20 ममालिक इकट्ठे चारों तरफ से चाइना पर हमलावर हो तो आपको क्या लगता है कि ये आसान होगा? आप चाहे सुपर पावर ही क्यों ना हो, सारे ममालिक अगर आपके ऊपर हमलावर हो जाए तो जाहिर सी बात आपके लिए मसला होगा। अमेरिका की प्रॉब्लम क्या है? अमेरिका बैठा हुआ है दुनिया के उस कोने के अंदर, ना वहाँ पर कोई रसाई हो सकती है, ना वहाँ पर कोई मामलात हो सकते हैं, तो लिहाजा जो भी होना है मिडिल ईस्ट में वो आकर बैठा है। इवन कि साउथ चाइना सी के अंदर वो आ रहा है। इसके अलावा इंडिया के अंदर वो अड्डे बनाने की तैयारी कर रहा है। अफगानिस्तान से अभी वो जूते खाकर निकल रहा है। तो इस पूरे खेल के अंदर सिनेरियो आप देख लें, फौजें सारी, वॉरशिप्स वहाँ पर, हेलीकॉप्टर, जहाज, ये तमाम चीज़ें आ रही है। इंडिया ने अपनी बदबख्ती पर साइन कर लिए हैं बुरी तरह, क्योंकि चाइना का रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होगा, इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इवन कि आप अंदाज़ा कीजिए कि आसिम बाजवा ने रिज़ाइन किया, उनकी जगह अब खालिद आ रहे हैं, और खालिद मंसूर का जो असल टास्क होगा कि आप मैनेजमेंट के मामला संभाले, चाइना सिक्योरिटी फौज के साथ मिलकर खुद संभालेगा, और इंडिया और अमेरिका को सबक उसने सिखाना है। तो पूरी तरह चाइना इस गेम प्लान को चेंज कर रहा है। रशिया अब आप देखेंगे इंडिया के खिलाफ जाएगा। अब इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी, वो रशिया से मुकम्मल तौर पर दूर होगा, और यहाँ पर पाकिस्तान की फौज और नेवी की सूरत हाल अब बेहतर होगी। इसीलिए हमने बहुत सारे सी हेलीकॉप्टर्स भी लिए हैं। अब आप देखेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर चाइना इंडिया के साथ क्या करेगा। इंडिया अब अपना लद्दाख बचाना चाहता है, बचा ले, अरुणाचल बचा ले, 7 सिस्टर रियासतें बचा ले। ऑलरेडी वो रियासतें एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसके बाद इंडिया के साथ जो हाल होगा वो दुनिया देखेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।